तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे कुछ वैकेंट सीट्स के बारे में। स्पॉट्रॉन का जो एडमिशन हो रहा है हमारे, उसमें कितनी सारी सीट्स बची है। प्लस में ये भी जान होंगे काफी बच्चों को यहाँ पे ये डाउट था कि भैया हमारे जितने भी ये वाले जितने भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्या जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, राइट। तो काफी सारे चैंपियन, काफी सारे जो सीनियर्स है वो हमारे ये बोल रहे थे कि जितने भी सीट्स है हमारे, जितने भी यार यहाँ पे कैटेगरीज है उन सभी को जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्पॉट्रॉन में, राइट। तो इस बारे में कितने सच्चाई है इस वीडियो में ये जान रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले सभी को हैप्पी छठ पूजा। एंड यहाँ पे इस वीडियो के देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ सभी को। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, लॉगिन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन क्लोज, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो यार ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी का जो यहाँ पे जितना भी ये वाला प्रॉब्लम है ये वेबसाइट प्रॉब्लम है, राइट। ये क्या है, वेबसाइट प्रॉब्लम है आप सभी का। एंड इस पर जरिया सा भी घबराने वाली बात नहीं है। आप सभी का यहाँ पे ये जितनी भी है वेबसाइट ठीक हो रही है, अपडेट हो रही है। ये आप सभी का लगभग दोपहर में सही हो जाएगा। 12:30 के आसपास जो आपका अपडेट आता है, 12:30 बजे के बाद जो वेबसाइट अपडेट होती है उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, राइट। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये सारे सीट्स में देखोगे तो इतने सारे सीट्स बची हुई है, राइट। किसी में 3-4 बचा है, किसी में 4 बचा है, किसी में 5 बचा है, किसी में 2 बचा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ST दिल्ली कैंडिडेट्स आउटसाइड दिल्ली एंड आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें अगर आप देखोगे छोटू राम को भी इंक्लूड है, आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली, सभी को मिला के ये आपका वैकेंट सीट का बना हुआ है स्पॉट्रॉन फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स, राइट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप देखोगे तो सबसे ज्यादा तो मतलब कि ओपन जनरल वाले में तो आपका सही का 10 सीट्स है। जो इसमें भी ओपन जनरल लिखा हुआ है यार वो आप सही का क्या है, वो है आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब कि ST वालों का 2 सीट्स बची है एंड SC वालों का 0 बचा है और PW का 1 बचा है। इसी प्रकार से आपका OBC डिफेंस और OBC सिंपल वाला OBC जो होता है अगर बैकवर्ड क्लासेस वाला उसमें 0 बचा है। कश्मीरी माइग्रेंट का 1 बचा है और AWS का 0 बचा है। इस प्रकार से कुछ सीट्स है यार। एंड यहाँ पे अगर आप कस्तूरबा गांधी में देखोगे, कस्तूरबा जो प्रीतमपुरा कैंपस है उसमें 3 बचा है आपका यहाँ पे डिफेंस वाले में। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको कुछ सीट्स बची हुई है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर राजौरी कैंपस में देखोगे तो जनरल वाले में 0 बची है, ठीक है। मतलब ये जनरल वाले में बहुत ज्यादा ही कम सीट्स है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 ही बचा है, मतलब कि कंप्यूटरिंग के लिए एक भी कोर्स के लिए खाली नहीं है। आपका लास्ट कैंपस देख लेते हैं एक बार, ये वाला जो अंबेडकर कैंपस है इसमें भी जनरल वालों के लिए अपनी सीट्स है या नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपका 0 सीट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है आपका यहाँ पे इतने सारी कैटेगरीज है, राइट। इतने सारी कैटेगरीज है तो किसी में 4 बचा है, किसी में 3 बचा है, किसी में 7 बचा है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका फिलहाल तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा जो जनरल वाले सीट्स है वो केमिकल इंजीनियरिंग में ही बचा है, क्योंकि ये वाला जो कोर्स है ये बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, रेयर ब्रांच है, ठीक है। दिल्ली में पूरा एक ही कॉलेज है इसके लिए। एंड यहाँ पे इसलिए इस चीज को थोड़ा बच्चे आउटसाइड लेते हैं कि ये थोड़ा बेकार कोर्स है। बस ऐसा नहीं है भाई ये बढ़िया कोर्स है, ठीक है। यहीं पे बस इसी में सबसे ज्यादा सीट्स बची है जनरल कैटेगरी में। बाकी सब में किसी में 0 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, इससे ज्यादा नहीं है। मोस्टली में जो है वो सबसे ज्यादा 0 ही है। तो अब यहाँ पे ये बच्चे पूछ रहे कि भैया यहाँ पे जितना भी ये कोर्स है, ठीक है, जितना भी ये हमारे पास कैटेगरी है, जितना भी कैटेगरी है ST SC डिफेंस PWD ST, ठीक है, OBC, ये क्या हमारा जनरल में कैटेगरी में माना जाता है। देखो यार ये जो चीज होता है ना ये सबसे लास्ट में माना जाता है, ठीक है। अगर ओपन जनरल मतलब कि जनरल वाले की सारी सीट्स भर गई, ठीक है, और इन सब में भी बच्चे आ गए, एडमिशन हो गया, मान लो इसमें 25, ये वाला एक मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। इसमें SC वालों के लिए 7 सीट्स है, ठीक है। 7 सीट्स बची हुई है फॉर द केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो 7 सीट्स है, मान लो बस 3 ही बच्चे आए और 5 ही बच्चे आए, ठीक है। इसमें से 7 में से बस 5 बच्चे आए एडमिशन के लिए। इसके बाद इस वाले जो कैटेगरी है इसमें कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। तो तब उन केस में यार ये वाला जो सीट्स है ये 16 से बढ़ के 18 हो जाती है, ठीक है। उस केस में ये वाला जो जनरल वाला कैटेगरी है मतलब कि ST वाला कैटेगरी उसमें जनरल वाले को ठूस देते हैं, ठीक है। कैटेगरी जनरल के हिसाब से एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो इसके बेस मतलब ये वाला जो वैकेंट सीट यहाँ पे बचा था 5 के बाद जो 2 सीट्स बची थी, मतलब ये टोटल 7 सीट्स थी, ठीक है। टोटल 7 सीट्स थी और जिसमें से 5 एडमिशन हो चुका है पहली और फिर आपका 2 सीट्स बचा है। तो ये वाला जो सीट्स है मतलब कि जनरल वाला, उसमें ये जनरल वालों का ये वाला एडमिशन होता है जनरल वाला। इस केस में जनरल कैटेगरी मानी जाती है, उससे पहले आपका जनरल कैटेगरी नहीं माना जाता, ठीक है। और इन द केस आपका अगर ज्यादा
कोर्स बच जाता है, ज़्यादा सीट्स बच जाती है तो उस केस में क्या होता है, आपका स्पॉट राउंड 2 हो जाता है। ठीक है, स्पॉट राउंड 2 हो जाता है। तो स्पॉट राउंड 2 होने की जो संभावना है यार वो 50-50% है अभी के लिए हिसाब से। 50-50% एक है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में ये मत रहने के रहना कि आपका यार यहाँ पे सारे सीट्स जो है वो आपका जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले ये वाले जो सीट्स है ये पहले भर्ती है। ठीक है, पहले इसमें भर्ती होते हैं सारे बच्चे, उसके बाद बाई चांस अगर सीट्स बच जाती है, जैसे इसमें 25 आपका यहाँ पे 25 सीट्स है। ठीक है, तो 25 बच्चे तो आएंगे नहीं, तो लगभग ऑलमोस्ट मान के चलो 25 आ भी गए। चलो ठीक है, यहाँ पे मान लो 20 बच्चे आए फिलहाल के लिए। तो उस केस में ये जो सीट्स होते हैं, इसके बाद जितने भी 5 सीट्स बची है उस 5 सीट में आपका जनरल वालों का एडमिशन हो जाता है। ठीक है, इस केस में यार ये चीज मायने रखता है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो 25 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आ गए आपके 30 बच्चे, तो उस केस में इन सभी में से कोई ना कोई आपका यहाँ पे जो सीट्स एडजस्टमेंट है वो हो जाता है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे मान लो आपका यहाँ पे देख काफी सारे जो कोर्सेज है उसमें जनरल वालों का 0-0 आपका यहाँ पे ये है। ठीक है, 0-0 सीट्स है, मतलब कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका 0-0 सीट्स है। तो उस केस में यार यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 0-0-0-0 सीट्स है। मान लो आपका किसी भी बच्चों को ऑटोमाइल चाहिए पूषा कैंपस में, औसत दिल्ली वाला आ रहा है, तो औसत दिल्ली वालों का तो वैसे तो कम चांस होता है एडमिशन का, बट बाई चांस अगर कोई और बच्चा नहीं रहता है तो उसमें क्या है, उस केस में इस वाले सीट्स को, जैसे इसमें 0 है, इस वाले सीट्स जो है ना, सीट्स उठा के कहीं और उस बच्चे को भेज दिया जाता है। ठीक है, मान लो ऑटोमाइल में ही या सॉरी आपका यहाँ पे उस केस में होता क्या है कि मान लो ऑटोमाइल उस बच्चे को चाहिए बट वहां पे सीट्स खाली नहीं है और आपका मैकेनिकल में सीट्स खाली है। तो मान लो मैकेनिकल में सीट खाली है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उस बच्चे को ऑटोमाइल से रिडायरेक्ट करके आपका यहाँ पे आज कर देते हैं मैकेनिकल में। अगर उसके प्रेफरेंस फिलिंग में वो कोर्स रहा होगा, तब उसके प्रेफरेंस फिलिंग में अगर वो कोर्स होगा तभी वो उस बच्चे को मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कुछ प्रकार से होता है आपका कॉलेज स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड में सारी ही सीट्स आपका जनरल कैटेगरी में नहीं मान लिया जाता, सारी जो सीट्स है वो आगे पीछे हो जाती है। जरूरी नहीं है इसके हिसाब से आपका जो वैकेंट सीट आई है इसके हिसाब से ये सारी जो सारी चीजें हैं ये हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू आपके जो बच्चे हैं उसके निर्भर करता है। एंड इसी प्रकार से आपका जो स्पॉट राउंड है वो होता है। आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, वो तो हमेशा के लिए खुला ही रहेगा। कुछ चीजें और है जो कि मैं बता देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से, मतलब मान लो किसी भी क्लास में 60 बच्चे की सीट्स है। ठीक है, 66 सीट्स या 60 सीट्स है, तो जरूरी नहीं है इतने ही बच्चे होते हैं, लगभग वो ऑलमोस्ट 70 के आसपास भी होते हैं, मतलब सीट्स एक्सटेंड भी हो जाती है। स्पॉट राउंड में सीट एक्सटेंड होती है, उसके टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिया आपने। जो स्पॉट राउंड में भले ही सीट्स नहीं बची हो बट कोई बात नहीं है, आगे पीछे जो हो जाता है कि आगे पीछे सीट्स होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का सिस्टम है सारा चीज, एंड ऑटोमेटिकली ये सारे जो चीजें है वो आगे पीछे अरेंज कर देता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी आप सभी को। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ।